ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में हमेशा किसी न किसी खास विषय पर आप लोगों के साथ जानकारी साझा करती हूँ और आज भी मैं एक खास विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। इसे खास विषय न कह के खास समस्या कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि वर्तमान समय में अधिकांश लोग इस समस्या से पीड़ित हैं और इसके निवारण के लिए दर दर भटकते हैं और अपना समय और पैसे खर्च करते हैं, फिर भी उन्हें राहत नहीं मिलती, क्योंकि वो गलत तरीके से उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, जो कि हो नहीं पाता। आज मैं जिस विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ वह विषय है भूत प्रेत बाधा तथा नकारात्मक ऊर्जाओं से कष्ट एवं मिलने वाली परेशानियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि कुंडली से कैसे जाना जा सकता है कि भविष्य में जातक को भूत प्रेत बाधा हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। सबसे पहले मैं कुछ बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि सभी यह जानते हैं कि भूत प्रेत बाधा क्या है, लेकिन उसके बारे में सूक्ष्म रूप से बहुत कम ही लोग जानते हैं। अधिकांश लोगों का यह मानना है कि भूत प्रेत बाधा तब होती है जब जातक के ऊपर कोई शक्ति हावी होकर खुद बताती है या फिर बहुत उत्पात मचाने लगती है, तब लोगों को यह लगता है कि हाँ, यह किसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि आपके सामने वो समस्या प्रकट हो जाए और आप जान जाएं। 70% मामलों में लोग कभी नहीं जान पाते कि उनकी जो भी समस्या और रोग हैं वो किसी नेगेटिविटी, किसी नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत बाधा की वजह से हैं, और वो इसके लिए डॉक्टर का इलाज करवाते रहते हैं, परंतु उन्हें कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जब समस्या सूक्ष्म शरीर में हो तो फिर स्थूल शरीर में दवा देने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अब तक के जीवन में ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिनमें भूत प्रेत बाधा का योग था और जातक और जातिका भी उससे पीड़ित थे। भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त जातक या जातिका का लक्षण या सबूत यह होता है कि उन्हें कोई शारीरिक समस्या या रोग हो जाता है। उनका लंबे समय तक इलाज भी किया जाता है, फिर भी थोड़ी भी राहत नहीं मिलती है और उनका कष्ट दूर नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बीमारी का इलाज करवाते हैं तो वो तो ठीक हो जाती है, तुरंत ही कोई और बीमारी शरीर में जन्म ले लेती है। इस बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि लंबे समय तक दवा करवाने के बावजूद भी आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है तो फिर ज़रूरत है किसी और तरह का उपाय करने की, यानी कि तंत्र मंत्र और पूजा पाठ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत बाधा का यही एक उपाय है और दूसरा कोई भी नहीं। आप लोगों की जानकारी और सुविधा के लिए मैं अपने अनुभव के द्वारा ऐसे कुछ योगों के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसे कुंडली में देखकर आप यह जान सकते हैं कि जातक या जातिका
नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित है या नहीं, या फिर भविष्य में ऐसी कोई घटना होने की आशंका हो सकती है या नहीं हो सकती। मैंने नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित लोगों की कुंडली में कुछ खास योग देखे हैं जिनकी चर्चा मैं अब करने जा रही हूँ। उनमें सबसे पहला योग है लग्न में राहु की उपस्थिति। जिनकी कुंडली में लग्न में राहु हैं उनकी परछाई, यह हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जातक की परछाई हल्की है। इसका कहने का अर्थ है कि ऐसे लोगों को नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेती हैं। जिनके भी लग्न में राहु होता है, ऐसे जातकों के मनोमस्तिष्क और शरीर को नकारात्मक ऊर्जाएं अपने वश में कर लेती हैं। इसके फलस्वरूप जातक या जातिका बहुत खोए खोए से रहते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। बहुत ऊंची आवाज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं होती और शांति की तलाश में घर का कोई अकेला कमरा या कोना ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोगों को नशे की कोई भी लत बहुत आसानी से और जल्दी लग जाती है, जो कि छूटती नहीं है। हम सभी जातक के इस व्यवहार को देखकर इसे समझ नहीं पाते कि समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। ऐसे लोगों का शरीर कांटे की तरह सूखता चला जाता है या फिर बेहिसाब फूलता चला जाता है। ऐसे जातक अवसाद तथा मानसिक रोगों से पीड़ित भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे योग की। यह योग है राहु और लग्नेश की युति। कुंडली में किसी भी भाव में यदि राहु और लग्नेश की युति हो रही है तो भी जातक को नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित होने का खतरा रहता है। ऐसे लोग भी बहुत जल्दी गलत संगति तथा गलत नशे और लत का शिकार हो जाते हैं। कभी अति आत्मविश्वास और कभी बिल्कुल इसके विपरीत हताश एवं निराश हो जाते हैं। ऐसे जातकों का अपने निर्णय करने के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अपने निर्णय और कार्य पर इनका वश नहीं रहता। ऐसे जातकों को हमेशा किसी अच्छे और सच्चे व्यक्ति की या अभिभावक की सलाह और निगरानी की बहुत आवश्यकता होती है। अब चलिए बात करते हैं इसी प्रकार के तीसरे योग की, जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित होने का खतरा बढ़ाते हैं। और यह योग है छठे भाव में राहु। जी हाँ, छठे भाव में राहु। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यह सुनकर हैरान होंगे, क्योंकि छठे भाव में राहु के होने से रोग, ऋण और शत्रु का नाश होता है और राहु इस भाव में अच्छे फल देते हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि छठे भाव में राहु रोग, ऋण और शत्रु का नाश करते हैं, परंतु किसी चीज़ का नाश होने के लिए पहले उसका होना आवश्यक है। यदि शत्रु होंगे ही नहीं तो नाश किसका होगा? यदि ऋण ही नहीं रहेगा तो चुकेगा कैसे? और यदि कोई रोग होगा ही नहीं तो समाप्त कैसे होगा? कहने का अर्थ यह है कि
छठे भाव में राहु के होने से रोग ऋण शत्रु का नाश अवश्य ही होता है। अवश्य ही जातक इन सभी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। परंतु यहाँ राहु नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित अवश्य ही करता है। जीवन में कम से कम एक बार तो ऐसी घटना अवश्य ही होती है, क्योंकि राहु का अर्थ ही है प्रेत, बाधा और ऊपरी हवाएं, अतृप्त इच्छाएं और आत्माएं। और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो यहाँ जातक को जो भी रोग होंगे उनका सीधा संबंध राहु से होगा, अर्थात नकारात्मक ऊर्जाओं से। ऐसे जातकों को भूत प्रेत बाधा और उनसे उत्पन्न कोई रोग होता है जो इलाज करने पर भी ठीक नहीं होता है। इनका इलाज केवल और केवल मंत्र जाप, पूजा पाठ और ग्रह शांति ही है, जो कि शास्त्रों में बताया गया है। इसी तरह का जो चौथा योग है वो है चतुर्थ भाव में राहु का होना। जिनकी कुंडली में भी चतुर्थ भाव में राहु हैं, उनके मकान में या फिर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में आए दिन कोई न कोई परेशानियां या कलह होते रहते हैं। तो दोस्तों, भूत प्रेत बाधा तथा नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होने वाले 4 योगों के बारे में मैंने आपको बता दिया। यदि आप भी इन समस्या से जूझ रहे हैं और आपकी कुंडली में भी इन चारों में से कोई एक भी योग है, तो आप अवश्य ही तंत्र मंत्र, पूजा पाठ जैसे उपाय करवा लें, क्योंकि दवा और डॉक्टर से यह तकलीफ़ कभी दूर नहीं होती है। मैंने इस विषय पर बहुत लंबे समय तक रिसर्च किया है और अपना निजी अनुभव भी मेरा इसी प्रकार का रहा है, क्योंकि मेरी कुंडली में भी छठे भाव में राहु है और मैं भुक्तभोगी हूँ। इसलिए आपको सचेत कर रही हूँ कि यदि इन चारों में से कोई भी योग आपकी कुंडली में है, तो फिर आपको ज़रूरत है मंत्रों से अपने ऑरा को मजबूत करने की, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश ना कर सके। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको किसी खास विषय पर कोई जानकारी चाहिए तो उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस विषय पर वीडियो बनाने की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।